मैं हूँ पीके विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं LLCS ट्यूटोरियल। तो आज हम आपको बताएंगे रोचक साइंस तथ्यों के बारे में, जिसे आप मोटी मोटी किताबों को पढ़ने के बाद आप उसे ढूंढ पाएंगे। हम ढूंढ करके लाए हैं आपको आसान बनाने के लिए कि आप उसे देखिए, लिखिए और पढ़िए और पढ़ करके कंपटीशन पास कीजिए, नौकरी प्राप्त कीजिए और परीक्षाओं में अच्छे मार्क लाइए। तो इसके लिए आप इस वीडियो को, पूरे वीडियो को देखें और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। में कुछ विज्ञान के तथ्य आप इसको समझ लें। बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिसको आपको बहुत परिश्रम के बाद, खोजने के बाद मिलेगा, और इसके बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे। वैज्ञानिक का नाम है जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन खोज की थी। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन को हम प्राणवायु भी कहते हैं। यह ऑक्सीजन हमें वातावरण में पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त होता है। तो जिसकी खोज किया था जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 में। उसके बाद है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाने परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाला न्यूट्रॉन एक कण है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के परमाणु की नाभिक बनाते हैं। तो जिसकी खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इसके अलावा न्यूट्रॉन रेडियो एक्टिव टी में भी इसका जो है प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन हमेशा नाभिक के अंदर ही रहता है, लेकिन कभी कभी यह नाभिक के बाहर भी चला जाता है। जब ये नाभिक के बाहर जाता है तो काफ़ी खतरनाक होता है, इसलिए इसका प्रयोग अक्सर करके न्यूट्रॉन बम बनाने में किया जाता है, या आप एटॉमिक बम कह सकते हैं। एटॉमिक बम की क्रिया जो है, या एटॉमिक बम की बमबारी न्यूट्रॉन के द्वारा ही की जाती है, और यह आवेशहीन होता है, कोई आवेश इस पर नहीं होता है। और रेडियो एक्टिव की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। रेडियो एक्टिव की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। तो यह रेडियो एक्टिव क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व एक ऐसा तत्व है जो जिसमें काफ़ी ऊर्जा होती है, जो अस्थायी ऊर्जा होती है और काफ़ी ऊर्जा होती है। सेकंड है, उसके बाद है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि फूलों का बढ़ावा करना, मतलब फूल की खेती करना, इसको हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। उसके बाद है विज्ञान कुछ रोचक तथ्य हैं। निम्नलिखित में कौन सा अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, जैसे कि पिछले में टॉपिक में भी हमने आपको बताया है। परमाणु नाभिकीय के अवयव हैं, यानी परमाणु नाभिक में क्या पाया जाता है? परमाणु नाभिक कैसे बनता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बनता है। जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है नाभिक में, उतनी ही न्यूट्रॉन की भी मात्रा होती है। सजावटी तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है हॉर्टिकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर का मतलब ये है कि सब्जियों की या छोटे छोटे झाड़ियों की, मतलब अपने अनुसार। अब जिस पौधे को हम 12 महीना प्राप्त करना चाहते हैं, उसका खेती की जाती है, जिसको आप कलम कहते हैं, कलम के द्वारा। तो वही हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब कि जैसे कि आपकी कोई सब्जी है और वो एक निश्चित मौसम में ही होती है, और आप उसे चाहते हैं कि हमेशा वो आपको मिलता रहे,
तो आर्वी कल्चर स्टडी के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है और अध्ययन करके उसकी ऐसी प्रजाति की जाती है कि हर मौसम में वो सब्जियां या वो पौधे या प्लांट पाए जाते हैं। इसके अलावा सजावट आदि के भी सजावट में भी जो हमेशा हरे भरे प्लांट आपको दिखाई देते हैं पार्क वगैरह में, वो भी आर्वी कल्चर के तहत ही उसको उसकी प्रजाति की खोज की जाती है, रिसर्च की जाती है और रिसर्च करने के बाद उसको लगाया जाता है जो हमेशा हरा भरा दिखता है। इसके बाद है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि वहीं दूर दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से कुछ विज्ञान में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम है। मतलब न्यूटन के गति विषयक 3 नियम हैं। गति विषयक मतलब मोशन, गति करने के उनके 3 नियम हैं। तीसरे नियम में न्यूटन ये कहते हैं कि जब किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं वह वस्तु विपरीत उतना ही बल वह वस्तु भी उस वस्तु पर लगाती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बंदूक से गोली चलाता है तो गोली तो आगे निकलती ही है, लेकिन निकलने के साथ साथ बंदूक पर पीछे की तरफ वो बल भी लगाती है, जिससे कि बंदूक से झटका हमें मालूम होती है। इसी प्रकार यदि हम किसी वस्तु पर यदि हम प्रहार करते हैं तो यदि हाथ से ही यदि हम किसी चीज़ पर यदि मारते हैं तो उस वस्तु पर तो वह बल लगता ही है, साथ साथ वह वस्तु भी हमारे ऊपर बल लगाती है। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का भी बल कहते हैं। इसके अलावा है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। जल में तैरना न्यूटन के गति विषयक के कारण संभव है। यह कौन सा नियम है? यह न्यूटन के गति के यह भी तीसरा नियम है। इसके अनुसार ही जैसे कि हम जब तैरते हैं, मनुष्य तैरता है तो तैरते समय वह आगे की तरफ बढ़ता है बल लगाकर, और जल भी जो होता है पीछे से बल लगाता है, पीछे से वो भी बल लगाता है और व्यक्ति भी आगे बल लगाकर आगे की तरफ बढ़ता है, तभी वह तैर पाता है। इसी प्रकार कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कोई उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका? इसका भी न्यूटन का नियम है और यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। वो ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगी जब पर उस पर कोई बल न लगाया जाए। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह वैसे ही गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया। जैसे कि कोई गाड़ी चल रही है और यदि उसमें आप ब्रेक नहीं लगाते हैं तो वह गाड़ी चलती रहेगी, या उस गाड़ी के सामने यदि कोई अवरोधक पदार्थ ना है तो गाड़ी चलती रहेगी। यह न्यूटन के प्रथम नियम है। इसी प्रकार है विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य जाने। गन मेटल में किसका अयस्क है? मतलब गन मेटल कैसे बनाता हो? तो तांबा, टिन और जिंक से बना होता है। लहसुन की अभिलक्षण गंध का कारण से लहसुन की जो गंध आती है, जो महकती है लहसुन, वो कहाँ से महकती है? और सल्फर यौगिक के कारण महकती है। जल में आसानी से घुलनशील है। तो जल में आसानी घुलनशील क्यों है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन आसानी से जल में घुल जाता है। भारी जल का प्रकार है। भारी जल का मतलब है इसमें ड्यूटेरियम के अवयव होते हैं जो न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में इनका मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, जिससे नियंत्रित ऊर्जा हम प्राप्त कर पाते हैं। सूर्य के द्रव्यमान में 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। तो इस प्रकार से यह विज्ञान के कुछ तथ्य थे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसको हमने आपको दिखाया, और आप इसको जो है चाहें तो स्क्रीनशॉट करके इसे आप जो है लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। धन्यवाद।